दोस्तों कुछ फिल्मी सितारों के मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिए मैंने हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट भी बताई और आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया। फिर सिंगर्स की बारी आई, सिंगर्स के लिए सेकंड और फिफ्थ हाउस की इंपॉर्टेंट बताई। देखो फिल्मी सितारों के लिए मून वीनस, सिंगर्स के लिए सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड पे शुभ ग्रहों की कितनी दृष्टि बढ़ रही है। और कुछ सिंगर्स का हॉरोस्कोप से आपको जेमिनी और प्राचरी दोनों तरीके से किस तरह से प्रिडिक्शन देनी है वो भी बताया था मैंने उन वीडियोस में। आज कुछ इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट इंसिडेंट लाइफ के लेकर आते हैं, एक डिफरेंट पर्सनालिटीज को लेके आते हैं। आज मैं आपके सामने वो लोग ला रहा हूं जिनको हिंदुस्तान छोड़, टॉप बिजनेसमैन थे जिनको अपना हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। उन पॉइंटर्स को मैं आपके साथ पकड़ूंगा कि क्या क्या देखना होता है अगर इस तरह का कोई किस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों पहली पत्री विजय माल्या की है। सेकंड और 11th लॉर्ड की जुपिटर इज वेरी वेल पोजिशन्ड और जुपिटर सिंह राशि में कितना बढ़िया है और लगन को देख रहे हैं। जब इस तरह का जुपिटर हो बैठा हो सेकंड और 11th लॉर्ड के 7th में, तो एक बात समझ लेना कि व्यक्ति पैसे में बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन चूंकि आज बात कर रहा हूं इनको देश छोड़ के भागना पड़ा, तो वो सारी परिस्थितियां, ज्योतिषीय क्या परिस्थितियां थी जो ये इंडिकेट कर रही थी इस इंसिडेंट को। बात को समझो तो 10th हाउस में देखो, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में वर्कोलिक है, लेकिन राहु के साथ मिलके एक पिशाच योग का निर्माण कर रहा है और 12th लॉर्ड भी है, मतलब विदेश सेटलमेंट का भी योग बना रहा है। चंद्रमा भी विदेश के घर में बैठा हुआ है, तो उनको यहाँ से भाग के विदेश सेटल होना पर भागना पड़ा, क्योंकि जब भी 12th लॉर्ड कई बार 10th में आता है तो देश भगोड़ा भगोड़ा भी ऐसे व्यक्ति को बनना पड़ सकता है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है। अब राहु शनि एक बदनामी का योग भी देखो शनि, मैंने अभी टीना मुनीम जी की कुंडली ली और नीता मानी की कुंडली ली। टीना मुनीम को फाइनेंशियल एक बहुत लोअर स्टेज देखनी पड़ी जब उनके पति शेयर मार्केट में एक डिफॉल्टर बने और उनके शेयरों का फ्री फॉल हुआ। तो उनकी टीना मुनीम जी की पत्री में भी शनि राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखो शनि राहु और शनि केतु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में कई बार डावाडोल की परिस्थिति ला सकता है, क्योंकि दोनों कर्स हैं, अभिशाप हैं, ग्रहण है। शनि हमारे कर्म है तो राहु ग्रहण है। और कहाँ लग रहा है ये योग? ये योग लग रहा है कर्म के घर 10th हाउस में। 10th हाउस से ही हमारा मान सम्मान और नाम होता है और 10th हाउस से ही हमारी बदनामी होती है। और किस राशि में, पहली बात देखिए कौन सी राशि में बैठे हुए शनि महाराज? अष्टम राशि में। यहाँ उम्र तो लंबी दे देते हैं स्कॉर्पियो राशि में, लेकिन स्कॉर्पियो राशि थोड़ी दुख दर्द की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में ये मृत्यु का घर है। और शनि क्या है? शनि हमारे कर्म है, वो मृत्यु समान कर्म हमसे करवा सकते हैं, जो इसकी प्रिडिक्शन है। चूंकि यहाँ जुपिटर लगन को देख रहा है तो शायद इस वजह से वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए और हिंदुस्तान वालों ने बहुत कोशिश की उसको पकड़ के इंडिया लाए, वो नहीं ला सके। अब देखो इस पत्री में 9th लॉर्ड कितनी अच्छी पोजीशन में है, वीनस आपका 11th हाउस में। वीनस मरकरी साथ साथ है, मरकरी के साथ सूर्य भी है, बुधादित्य योग भी है, तो 11वें घर में पंचमेश और नवमेश दोनों मौजूद हैं। तो ऐसा है अपने बुद्धि के बल पे ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव बुद्धि का है और यहाँ लाभ है, डेली प्रॉफिट है, और यहाँ सप्तमेश होके भी यहाँ बैठे हुए हैं सूर्य। तो सूर्य और वीनस 11वें घर में, ये नीता अंबानी जी की कुंडली में भी था। तो बहुत अच्छा योग है। 11वां घर बड़ा मजबूत है, यानी डेली प्रॉफिट का घर बहुत मजबूत है इनका। देखा जाए तो चंद्र से 12वें घर में भी वीनस बैठा हुआ है। वीनस चंद्र किसी भी लगन से 12वें घर में होता है तो एक राजयोग समान फल देता है। और इस पे जुपिटर की भी दृष्टि है, इस सूर्य पे भी दृष्टि। देखो सूर्य कितना बड़ा नेम फेम दे, ठीक है यहाँ से बदनामी मिली, क्या जीवन में विजय माल्या ने नाम नहीं कमाया? जो सुख उन्होंने भोगा कम लोगों ने भोगा होगा, इस सत्य को भी हमें मानना पड़ेगा। अब मैं इनकी ज्योतिषीय बात कर रहा हूं तो उनको इनका वीनस को ना आत्मकारक, देखो कितनी लेविश लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने आत्मकारक का वीडियो बनाया था उसमें वीनस को डाला था,
तो मैंने ये बोला था ऐसा व्यक्ति बड़ा रोमांटिक पर्सनैलिटी होगा, बड़ी ऐशो आराम और भौतिक सुखों का भोगने वाला होगा। तो यहाँ वीनस ही उनका आत्म कारक बने। अमत्य कारक मंगल। अब जिस तरह 10th हाउस पे यहाँ कर्ज लगा हुआ है, हम ज्योतिषीय तरीके से जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं। देखो इस मंगल पे 2 प्लैनेट की दृष्टि है, जुपिटर और केतु की। जुपिटर की दृष्टि से उनके भाग्य में 4 चांद भी लगे, पैसे भी आए, लेकिन नीच का केतु और नीच का राहु 10th हाउस में। अब नीच के केतु की दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है, क्योंकि फिक्स साइन दुई स्वभाव को फिक्स साइन मूवेबल को देखता है, मूवेबल फिक्स साइन को देखता है, जैमिनी एस्पेक्ट के प्रिंसिपल से। तो केतु की वजह से ही उनको अपने बिजनेस को यहाँ पे छोड़ के भागना पड़ा। अब कुछ इसी तरीका का फेट नीरव मोदी जी का भी था, उनको भी देश छोड़ के भागना पड़ा। देखो शनि सबसे पर जब काम में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, आपका 10th हाउस और शनि कहीं ना कहीं प्रभाव में आने चाहिए। तो देखो यहां पर शनि इनका नीच राशि का है। अच्छा एक घटना और बता दूं, सारी घटना जब घटी इनकी शनि की महादशा चल रही थी। शनि लगन का लॉर्ड होके 10th हाउस में ग्रहण योग में, आप देख लीजिएगा शनि की दशा चल रही है, और सारी घटना चक्र जब हुआ तो उनको शनि की दशा चल रही थी। यानी जिस समय टीना मुनीम जी के बुरे दिन आए तब भी शनि का योगदान था, जिस समय अनिल अंबानी के बुरे दिन आए तो उनकी भी शनि की दशा थी, यहां पर भी शनि की दशा थी। शनि कर्म के कारक हैं और शनि ही इस तरह का दंड देने के पहले ग्रह बनते हैं, जिनकी वजह से ऐसे दंड भोगने पड़ते हैं। नीरव मोदी जी की कुंडली में देखो भाग्येश होके शनि नीच के, और जब ये घटना घटी तो इनकी भी 12th लॉर्ड और वीनस की दशा चल रही थी। वीनस अष्टम है, अष्टम मीन्स कष्टम। तो जब ये घटना घटी तो इनकी वीनस की दशा चल रही थी। इनकी कुंडली वैसे देखा जाए तो 10th लॉर्ड छठे घर में, 10th लॉर्ड का 6, 8, 12 में जाना तो बहुत अच्छा तो नहीं होता, तो यहाँ पर भी, लेकिन 10th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है। अब इन्होंने देखो ऊंचाइयां तो बहुत देखी, लाभेश भी साथ बैठा हुआ है छठे घर में। सो छठे घर के लॉर्ड के साथ भी संपर्क है जुपिटर का 10th लॉर्ड का। तो यहाँ पे देखो कुछ दुख तो इन्होंने भोगे हैं लाइफ में, और 10th हाउस भी इनका मंगल छठे घर में छठे लॉर्ड के साथ ही बैठा हुआ है, रोग ऋण शत्रु के साथ ही बैठा हुआ है, तो कर्जा इनको पे चढ़ा ही चढ़ा। जब 10th हाउस का लॉर्ड छठे घर में जाएगा, कर्जे का भी एक योग बनाता है, इंटरप्रिटेशन समझा करो। और मंगल 6th लॉर्ड, मंगल कर्ज का कारक भी है, ऐसा नहीं है, मंगल ही कर्जा देता है व्यक्ति को, उसका 10th हाउस से संबंध है। अब इस पत्री में देखो तो मंगल इनका आत्म कारक होकर छठे घर में है। हालांकि देखो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, 10th हाउस के साथ 10th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, इस वजह से जीवन में ऊंचाइयां भी देखी इन्होंने। सीधा हम एक साइड का गुणगान करें वो भाग गया तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में सुख भी भोग के गए हैं। तो मंगल इनका जुपिटर के साथ बैठा हुआ, शनि इनका अमत्य कारक है। अब प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? शनि गवर्न करता है। शनि देखो नीच का एक तो है तो लाभ में, लेकिन इस पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे ज्ञाति कारक मरकरी की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे इस जन्मपत्री में देखो तो शनि ज्ञाति कारक भी कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में बैठा हुआ है, लगना लॉर्ड होके, और ज्ञाति कारक भी है। ज्ञाति कारक नुकसान कर सकता है, और ज्ञाति कारक होके वो 10th हाउस में मौजूद है। देखो यहाँ लगन का लॉर्ड होके 10th हाउस में, ये तो एक राज हो गया। पर अगर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी लगाओ तो ये छठा घर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। छठे ज्ञाति कारक उसका 10th हाउस में है, और वो राहु के साथ ही बैठा हुआ है। कर्जा इन पे भी चढ़ा, इनको भी भागना पड़ा। तो यहां पर भी मरकरी ज्ञाति कारक होकर देख रहा है इनको, और सूर्य इनका 3rd लॉर्ड है। कोई बहुत अच्छा सूर्य का स्वामित्व नहीं है, लेकिन फिर भी 3rd लॉर्ड होके शनि और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि दुई स्वभाव और फिक्स राशि एक दूसरे को देखती है। तो आप इस जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से भी समझ में आ जाएंगे, तो थोड़े बहुत कारण आपको समझ में आ जाएंगे कि जो दोनों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी तो क्यों घटी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।